रात के 3:07 एक ऐसा समय है जिस समय भूतों का वास होता है। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको विश्वास हो ही जाएगा कि ये प्रेत आत्माएं होती हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति की, एक बच्चे की जो बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने किराए के कमरे पर रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसके माता पिता कुछ दिन के लिए फॉरेन गए थे, तो वो उस दिन अकेला था। तो रात हो जाती है और रात का 3 बज जाता। उस रात एक अमावस्या की रात थी। अब वो रात उसके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी, उसके साथ कुछ ऐसा भयानक घटना हो जाएगी ये उसने सोचा नहीं था। तो रात के 3 बजते ही फिर उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। फिर वो हड़बड़ाते हुए कॉल को उठाता है और उठाते ही वो एकदम से डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसके पास उसी के जैसे आवाज़ का कोई बंदा फ़ोन से कह रहा होता है कि दरवाजे पर मैं नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। दरवाजे पर मैं नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। और ये जो आवाज़ थी वो उसी की आवाज़ थी और उसके पास अननोन नंबर से कॉल आई और वही सेम आवाज़ उससे कहता है कि दरवाजे पर मैं नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। तो वो ये सोच के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भी सोचता है कि लग रहा है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो हंसते हुए लेट जाता है और फिर उसके पास दरवाजे पर कोई आता है और 3 बार ठक ठक करता है। फिर एकदम से वो उठता है और फिर तो वो डर जाता है, क्योंकि रात के 3 बजे अगर कोई आ रहा है तो ये नॉर्मल सी बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद फिर से एक कॉल आती है और फिर वो कॉल उठाता है और वही अननोन नंबर से कॉल आती है और उसी के आवाज़ में एक व्यक्ति उससे कहता है कि खिड़की से मत देखना, और खिड़की से अगर तुम देखोगे तो वो भी तुम्हें देख लेगा। तो खिड़की से मत देखना और दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा कह के ही फ़ोन कट हो जाता। और फिर वो उसके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि ऐसा कोई, मुझे इन बातों विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो डरा भी हुआ भी था और मन में एक ये भी था कि उसे डर नहीं लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि लग रहा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ % उसमें डर था, क्योंकि रात के 3 बजे कोई ऐसा मजाक नहीं कर सकता। तो फिर उसने खिड़की से देखा, पर्दा हटाया तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उस व्यक्ति की अंधेरे में शक्ल तो सही से दिख नहीं रही थी। उसका फेस जो था वो दरवाजे की ओर था, जैसे कि कोई वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। तो वो सोचता है कि ये लग रहा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा है। तो उसके लड़के के पास फिर से एक कॉल आती है और वो कॉल उसकी आखिरी कॉल थी। उसने कॉल उठाई और उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम उसको देख रहे हो और अब वो भी तुम्हें देख सकता है। ये कहते ही फ़ोन कट हो गया और कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही उसके माता पिता घर आ जाते हैं और कमरा देखते हैं तो कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ उसके बेड पे उसका फ़ोन पड़ा था। उसके माता पिता उसका फ़ोन खोलते हैं तो उसके फ़ोन में कोई कॉल नहीं आई होती है, अननोन नंबर से किसी की भी कॉल नहीं आई होती है और उनका बेटा भी नहीं था। पूरा कमरा खाली पड़ा। वो लोग सोचने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो रात के 3:07 की ये एक ऐसी रियल स्टोरी है जिसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास व्यक्ति था। वो आराम से अपने बेड में सो रहा था। रात के 3 बजे फ़ोन आई और सुबह सब कुछ गायब। उसने किसी का कुछ बुरा नहीं करा, कुछ गलत नहीं करा और आज तक ये सब तो भूल ही चुके होंगे, क्योंकि ये 2014 की कहानी है। अब तो 2026 चल रहा है, तो सब इस कहानी को भूल चुके हैं, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आपके रात के 3 या कुछ भी बज रहा हो और आपके गेट पे कोई आ रहा है और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप किसी भी अपने जानने वाले को फ़ोन करके बुलाएं, वरना आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो ऐसी ही डरावनी और रियल स्टोरी देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।